भारत माता की, भारत की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। महाराज श्री डूंगर सिंह जी को प्रणाम करता हूं। अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिसके कारण हम सबके हाथ में रक्षा है। एक बार श्राद्ध का टाइम चल रहा है। आप सब लोग आंख बंद करिए। आप अपने पिताजी को देखे हैं, पिताजी के पिताजी को देखे हैं, दादाजी को देखे हैं। लेकिन अगर हम हिंदू हैं तो अपने पिताजी या दादाजी के कारण हिंदू नहीं है। एक्चुअली में हम दादा के दादा, दादा के दादा के कारण हिंदू हैं। आंख बंद करके अपने उन पूर्वजों को याद करिए जिसके कारण हम माथे पे तिलक लगाते हैं, हाथ में रक्षा पहनते हैं, जिनके कारण हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, जिनके कारण हमारी बेटियां मांग में सिंदूर लगाती हैं, जिनके कारण हम जनेऊ पहनते हैं। अपने उन पूर्वजों को याद करिए जिनके कारण हम ब्राह्मण बने हुए हैं, हम क्षत्रिय बने हुए हैं, हम जाट बने हुए हैं, हम गुजर बने हुए हैं, हम वैश्य बने हुए हैं, हम जैन आज भी हैं, हम मारवाड़ी हैं, हम माहेश्वरी हैं, या हम दलित हैं, या हम अलग अलग जातियों में हैं, लेकिन हम हिंदू बने हुए हैं। इसके लिए अपने उन पूर्वजों को याद करिए जिन्होंने जन्म दिया, तकलीफें झेली, परेशानी झेली, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। एक बार अपने उन पूर्वजों को भी याद करते हैं जो डर गए, भय में आ गए, या जजिया नहीं दे पाए, इसलिए कन्वर्ट हो गए। अपने दोनों ही पूर्वजों को याद करते हैं और आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज कितने लोगों ने टीवी देखा है शाम को इस कार्यक्रम के आने के पहले? इजराइल में कुछ हो रहा है, देखा आपने क्या? पता चल रहा है में इस समय धमाके हो रहे हैं। इजराइल में उनके सैनिकों को किडनैप किया गया है और चूंकि इजराइल बहन बेटियां भी सेना में होती हैं, तो उनके सैनिकों को किडनैप करके आतंकवादी लेके भाग रहे हैं। जो इजराइल आज झेल रहा है वो हम सब 400 साल 500 साल पहले झेल चुके हैं। ऐसे जौहर नहीं हुआ था, अपनी इज्जत की खातिर जौहर हुआ था। माताओं को पता था, हमारी बहनों को पता था कि अगर हम आत्महत्या नहीं करेंगे तो ये आक्रांता, ये वहशी, ये दरिंदे हमारे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। हो सकता है हमें मंडियों में बेच दे, हो सकता है हमारे साथ और भी कुछ करे। देख रहे हैं सीरिया क्या हो रहा है, सोमालिया में क्या हो रहा है। उनके भय से हमारी माताओं ने, बहनों ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था। लेकिन दुर्भाग्य, जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारी माताओं ने जौहर किया, जिन आतंकवादियों के कारण हमारी बहन बेटियों ने जौहर किया, जिन आतंकवादियों से लड़ते लड़ते हमारे पूर्वज घायल हुए या बलिदान हुए, आज उन्हीं वहशी दरिंदों के नाम पे भारत में सड़कें हैं, मोहल्ले हैं, गांव हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। और हम जब कहते हैं इन वहशी दरिंदों का नामो निशान मिटाओ, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं तुम तो कम्युनल हो। क्या ऐसे वहशी दरिंदों का नाम सड़क मोहल्ले गलियां होनी चाहिए जिन्होंने आया यहां लूटा, हत्या किया, बलात्कार किया? जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। क्या गुलामी का नाम चलना चाहिए? जोर से बोलिए।
क्या गुलामी का निशान चलना चाहिए? जोर से बोलिए। क्या गुलामी की परंपरा चलनी चाहिए? जोर से बोलिए। क्या गुलामी का रीति रिवाज चलना चाहिए? जोर से बोलिए। क्या गुलामी की भाषा चलनी चाहिए? क्या विदेशी त्योहार चलना चाहिए? क्या विदेशी परंपरा चलना चाहिए? सब कुछ विदेशी खत्म करना है। लेकिन जब हम कहते हैं विदेशी नाम हटाओ, विदेशी निशान हटाओ, विदेशी भाषा हटाओ, विदेशी परंपरा हटाओ, विदेशी रीति रिवाज खत्म करो, तो लोग हमको कहते हैं तुम तो कम्युनल हो। गुलामी की बात करो, गुलामी के नाम लगा के रखो, बात करो तो कहते हैं हम तो सेकुलर हैं। मैंने एक PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने ये कहा कि जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो उसी नाम भी पाए जाते हैं, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं, लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में है, वो आज की डेट में ढूंढने के बाद भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो सारे नाम बदल दिए गए। और किसके नाम पे बदले? वहसी लुटेरे के नाम पे। ये जो जातियों में बटे हुए हैं, जो भाषा के आधार पे बटे हुए हैं, जो क्षेत्र के आधार पे बटे हुए हैं, इनको जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करिए। और बताइए कि जब कन्हैया तेली को मारने आए थे तो जाति पूछी थी क्या? कन्हैया को मारने आए उदयपुर में जाति पूछी थी? किस लिए मारा कन्हैया को? किस लिए मारा? और कन्हैया को मारा, कन्हैया के परिवार को नौकरी मिली क्या? जोर से जरा। कन्हैया के हत्यारों को फांसी हुई क्या? कन्हैया के हत्यारों को फांसी देने के लिए स्पेशल कोर्ट बनी क्या? सठे साठ्यम समाचरित। आप अपराधी को जितने जल्दी सजा दे देंगे, अपराध उतना कम होगा। दूसरा, गांधी जी कहते थे अपराधी को मारने के साथ साथ अपराधी सोच को मारो। अपराधी सोच को खत्म करने के लिए राजस्थान में क्या किया गया? क्या ऐसे स्कूल बंद किए गए जहां नफरत सिखाई जाती है? जोर से बोलिए। ऐसी किताब बंद की गई जहां नफरत सिखाती है? जब न किताब बंद हुई न स्कूल बंद हुआ, तो नफरत वाली जो सोच है बंद कैसे होगी? जहां पता है कि क्यों मारा कन्हैया को, अच्छा बाकी तो छोड़ो, आपके राजस्थान की विधानसभा में किसी दिन कन्हैया के हत्या पे चर्चा हुई क्या? इतनी जघन्य हत्या हुई थी, वीडियो बना के वायरल किया गया था। कन्हैया को क्यों मारा? किस सोच ने मारा? किस कारण से मारा? उसका मूल कारण क्या है? उसका स्थायी समाधान क्या है? कल को कोई और कन्हैया न मरे, इस पे विधानसभा में चर्चा हुई क्या? नहीं हुई। नहीं हुई, अस्थायी समाधान नहीं हुआ, इसका मतलब बीमारी फिर बढ़ेगी। याद रखिए, अगर विषाणु बचा रहता है तो आज नहीं तो कल समस्या फिर खड़ी होती। दुनिया में अभी आज जो इजराइल में हो गया आप देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले फ्रांस में हुआ था, आपको देखा होगा। दुनिया में 50 से ज्यादा देश अशांत हैं और सबको पता है अशांति सिखाने वाले कौन है। वो कौन सी किताब है जो अशांति सिखाती है? वो कौन से स्कूल हैं जहां अशांति सिखाई जाती है? लेकिन चर्चा करने से नहीं डरते। आंख बंद करने से खतरा खत्म होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। जहां सनातन घटा वहां अशांति बढ़ी, जहां सनातन वहां शांति, जहां सनातन घटा वहां अशांति बढ़ी।
दुर्योधन का ननिहाल गंधार शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। सनातन खत्म हुआ, अफगानिस्तान बन गया। बहन बेटियों को स्कूल जाने पे गोली मार दी जाती है। बहन बेटियों का अगर उनका हिजाब हट जाए सर से गोली मार दी जाती है। बहन बेटियों का चेहरा अगर दिखाई पड़ जाए गोली मार दी जाती है। अब तो स्कूल कॉलेज जाने से भी बैन कर दिया। और उस अफगानिस्तान में 1805 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम पंडित नंदराम टिक्कू था। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं। 1805 में वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण। आज क्या उस देश की हालत हो गई? जहां से माता कैकेयी आई थी, कैके सनातन था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। क्या हालत है? रोज बम धमाके हो रहे। पर्शिया शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। सनातन खत्म हुआ, ईरान बन गया। बदहाल है, फटेहाल है, रोज बम धमाके हो रहे। कंबोज शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। सनातन खत्म हुआ, स्वात घाटी बन गया, रोज बम धमाके हो रहे। तक्षशिला शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। सनातन खत्म हो गया, रावलपिंडी बन गया, रोज बम धमाके हो रहे। यमन में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। कांगो में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। ईरान में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। इराक में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। सूडान में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। इजिप्ट में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। सीरिया में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। बांग्लादेश में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। सोमालिया में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। पाकिस्तान में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। नाइजीरिया में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। तजाकिस्तान में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। अफगानिस्तान में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। इसलिए मैं कहता हूं, जहां सनातन घटता है वहां अशांति बढ़ती है, बदहाली बनती है, बदहाली बढ़ती है। और सबसे ज्यादा सनातन खत्म होने का जो खामियाजा भुगतती है वो बहन बेटियां भुगतती है। सनातन का मतलब स्वतंत्रता।